Welcome बच्चों. I hope all of you are okay. Now this video I have brought for you in Hindi and English both. Okay. So reason is that we can understand more and इसमें और जो चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको समझ में आए. ठीक है. तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए पहले तो समझते हैं ये रेडिकल साइन क्या है और फिर रेडिकल साइन के साथ जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना. और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. ये रेडिकल साइन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में मिलेंगे. ये स्क्वायर रूट का साइन है रेडिकल साइन जो यहाँ पे दिया गया है. और यदि इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये दिया गया है इस फॉर्म में ये nth रूट ऑफ x. यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे आप nth रूट ऑफ x. ठीक है. इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ x. और इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे ये होता है x रेज़ टू पावर 1/n. एकदम आसान है. यहाँ पे जो इंडेक्स है इसको इंडेक्स बोलते हैं. ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप x रेज़ टू पावर 1/n लिख सकते हैं. ठीक है. कोई डाउट नहीं है. तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिया है या 3 दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ x. तो इसको कैसे लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1/3. ठीक है. या यहाँ पे 5 दिया गया है तो कैसे लिखेंगे इसको x रेज़ टू पावर 1/5. ठीक है. इस तरह से जो भी यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है उसको पावर के फॉर्म में आप यहाँ पे 1/3 1/5 इस तरह से उसको नोट कर लीजिए. और ये रेडिकल फॉर्म कहलाता है और ये आपका क्या कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. और यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं ये रेडिकल फॉर्म है. ठीक है. तो कैसे सिंप्लीफाई करना है इस रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज करके ये आप यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नोट किया है. सिंपल क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफाई करने को दिए गए हैं. यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करने को दिए गए हैं. ठीक है. तो इसको इन क्वेश्चंस के हेल्प से अपन समझेंगे कि और कैसे इसको और आसान अपन समझ सकते हैं. ठीक है. तो चलिए इसको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपको क्वेश्चन 1 जो यहाँ पे है ये है. क्वेश्चन 1 को पहले लेते हैं. गिवन आप लिख लीजिए. जो स्टार्ट करने का तरीका है गिवन विद इन ब्रैकेट अंडर रूट x रेज़ टू पावर -3 होल टू द पावर 5. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अब लिखते हैं यहाँ पे नाउ अंडर रूट एक बार फिर से उसको लिख लीजिए x रेज़ टू पावर -3 होल टू द पावर 5. और इस रेडिकल साइन को यहाँ पे रिमूव करते हैं. ठीक है. और एक चीज और ध्यान रखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पीछे अपन पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में तो उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी आपको एकदम मेमोरी में रखना है. ठीक है. क्योंकि वो कहीं भी यूज होंगे बीच में स्टेप्स में या शुरुआत में या एंड में. ओके. सो you have to keep in your memory and then we have to see that how we can use that in solving the question or in steps we can say. Okay. तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे. यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 है. ठीक है.
तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x रेज टू पावर -3/2 होल टू द पावर 5। ओके, इधर जो यहाँ पे ये रेडिकल साइन है उसके अपॉन में 2 लिख लिए। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 2 है, ये हिडन होता है यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है कि नंबर नहीं दिया गया है मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अपन जो है उसको लगाते हैं, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3/2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x रेज टू पावर -15/2। और यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस x रेज टू पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर mn। ठीक है, ये अभी आपको मालूम है कैसे लॉस को लिखना है क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव बना दीजिए, 1/x रेज टू पावर, यूजली जो पावर रहता है उसको अपन पॉजिटिव बना देते हैं, चाहे नेगेटिव यदि डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर ले आएंगे, और ऊपर यदि न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है तो उसको नीचे ले आके पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा जो यहाँ पे दिया गया है, √x रेज टू पावर -3 होल टू द पावर 5। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को लेना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत कुछ एक जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए उसको थोड़ा सा जैसे जैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है, यू टू पे मोर अटेंशन फॉर दैट, राइट। सो गिवन यहाँ पे है √x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर -2। अब देखिए पूरा जो है ये रेडिकल साइन के अंदर है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, नाउ √x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर -2। इसको रेडिकल साइन को पहले हटाएंगे जैसा पहले बताया है, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 या x³ पढ़ लीजिए, y रेज टू पावर -2 होल टू द पावर 1/2। एकदम आसान है, रेडिकल साइन को आप यहाँ एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, फिर ये पावर को मल्टीप्लाई करिए, x रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 एंड y रेज टू पावर -2 इंटू 1/2। ओके, पावर we have distributed here or we can say in other words that we have multiplied the outside power with the inside power। क्लियर है? चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, x रेज टू पावर 3/2, 3 इंटू 1/2, 3 का मतलब होता है 3/1, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, सो 3 इंटू 1 3 एंड 1 इंटू 2 2। ओके, y रेज टू पावर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस यहां बैठेगा -1। ठीक है बच्चों, अब इसको जो नेगेटिव पावर है जैसा पहले बताया उसको पॉजिटिव बना लीजिए, x रेज टू पावर 3/2 अपॉन y रेज टू पावर 1, और y रेज टू पावर 1 को आप y ही केवल लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ ज्यादा पावर्स हैं, रेडिकल साइन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 में अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नोट कर लीजिए, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन विद इन ब्रैकेट √x होल टू द पावर -2/3 इंटू √y रेज टू पावर 4
डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई रेज टू पावर -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, पावर्स हैं, रेडिकल साइन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप LHS बना लेते हैं जैसे और क्वेश्चंस में किए हैं। एक बार लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स होल टू द पावर -2/3 इंटू अंडर रूट वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई रेज टू पावर -1/2। ठीक है, ये डिवीजन साइन है, तो इसके लिए सब अच्छा है कि एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख लेते हैं, है ना, तो आसान हो जाएगा। अंडर रूट एक्स, यदि आपको मालूम है तो साथ साथ आप इसको हटा सकते हैं रेडिकल साइन को। ठीक है, तो साथ साथ हटा देते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि टाइम हमको देखना है कि विदिन टाइम इसको सॉल्व भी करना है। तो x और ये हो जाएगा -2/3 इंटू 1/2, इस रेडिकल साइन के लिए 1/2 लिख लिए, इंटू y रेज टू पावर 4 इंटू 1/2। ठीक है, रेडिकल साइन के लिए 1/2 यहाँ पे नोट कर लिए, अपॉन x इंटू वाई रेज टू पावर -1/2 होल टू द पावर, इस रेडिकल साइन के लिए होल टू द पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको एकदम आसान लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। x रेज टू पावर 2 को कैंसिल करिए, -1/3 इंटू वाई रेज टू पावर 4 और 2 को कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2। इस पावर को अंदर लेते हैं तो x रेज टू पावर 1/2 इंटू वाई रेज टू पावर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर को जो x वाले पावर है उसको एक साथ और y की पावर एक साथ। ठीक है, तो इसको मालूम है साइन चेंज होगा, तो लिख लेते हैं -1/3 इंटू x रेज टू पावर 1/2 को ऊपर ले जा रहा है तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर, ये -1/4 नीचे होगा तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1/4। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लगाए यहाँ पे कि कौन सा लॉ लगेगा कि x रेज टू पावर m बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, x रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो दोनों पावर को प्लस कर देते हैं, x रेज टू पावर -1/3 प्लस -1/2 इंटू y रेज टू पावर 2 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आपको मालूम है कैसे करना है, x रेज टू पावर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 का 6 होगा और यहाँ पे होगा -2 और ये प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ये देगा माइनस और यहाँ पे लिखेंगे -3। मालूम है आपको कैसे एलसीएम लेना है, इंटू वाई रेज टू पावर एलसीएम यहाँ पे 4 होगा, 8 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे -2 और -3 ये हो जाएगा -5/6, तो इसको नीचे ले आते हैं तो ये मिलेगा आपको x रेज टू पावर -5/6 है तो नीचे आके ये प्लस हो जाएगा 5/6। जैसा हम बताए थे कि पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे होगा y रेज टू पावर 9/4। तो आप देख सकते हैं कि एकदम क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था कि क्या है, बहुत है, बड़ा है, ऐसा है, लेकिन सॉल्व करने पे एक छोटा सा इसका वैल्यू आ रहा है।
ठीक है, सो इट इज अ गुड, इट वाज गुड क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व, नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चंस यदि आप समझ जाएंगे तो कहीं भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट फिफ्थ रूट ऑफ 32 रेज़ टू पावर -3, लिख लीजिए यहाँ पे, हियर फिफ्थ रूट ऑफ 32 रेज़ टू पावर -3, ओके? और यहाँ पे 32 रेडिकल साइन को पहले ये करते हैं, या एक और काम कर सकते हैं कि जो 32 है उसको पावर में पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 32 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5। आपको मालूम है प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसको पावर में लिख सकते हैं, -3 होल टू द पावर -3, और यहाँ पे इसको एक स्टेप ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम हटाएंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 5 होल टू द पावर -3, ओके? नाउ अंडर रूट 5 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू -3, ये क्या मिलेगा आपको, -15, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको रेडिकल साइन को हटाइए तो -15 2 रेज़ टू पावर -15 होल टू द पावर 1/5। कैसे पावर में लाना है आपको मालूम है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रेज़ टू पावर -15 इंटू 1/5, इसको कैंसिल करिए तो ये देगा आपको 2 रेज़ टू पावर -3, या इसको पॉजिटिव बनाते हैं पावर को, 2 रेज़ टू पावर 3, या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/8। तो ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है? एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए दिया गया है 0.001 होल टू द पावर 1/3, 0.001 होल टू द पावर 1/3। अब इसको भी पहले हम जो अंदर का नंबर है पॉसिबल है ब्रेक करना पावर में, तो उसको कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं, होल टू द पावर 1/3, हियर 0.001 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और डेसिमल आप 3 प्लेसेस के बाद लगा दीजिए, तो यहाँ पे 0 लगा के 3 प्लेसेस बनाते हैं, और ये हो जाएगा 0.001। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 होल टू द पावर 3। चलिए लिख लेते हैं 0.1 होल टू द पावर 3, देन आउटसाइड द ब्रैकेट वी कैन राइट द गिवन पावर, ओके? नाउ 0.1, अब जो ये दोनों पावर है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा 0.33 कैंसिल करिए 0.1, या चाहे तो इसको 1/10 भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है डेसिमल फॉर्म में छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस अपन किए हैं रेडिकल साइन बेस्ड, जो भी क्वेश्चंस हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं, और यदि ये छोटी छोटी चीजों को हम समझ गए तो आगे ये हमको हेल्प करेंगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके? सो वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो सम मोर क्वेश्चंस, एंड आई होप दैट टुवर्ड्स एंड it will be concept will be very clear to you for such type of questions, okay? So बच्चों
आप अपने कमेंट्स लिखिएगा कि कैसा लगा आपको. आई होप दैट everything what we have discussed it will reach to you. Okay, so enjoy your time. We'll meet in the next video. See you till then. Bye.